आपके घर में ही एक अनजाना दुश्मन बैठा है जो न दिखता है न आवाज करता है, पर चुपचाप आपके रिश्तों में जहर घोल रहा है और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर रहा है। आप उसे बाहर खोजते रहते हैं जबकि वह आपके घर के सबसे पवित्र कोने की ऊर्जा को सोख रहा है। आइए आज उस अदृश्य शत्रु का चेहरा बेनकाब करते हैं। राधे राधे, स्वागत है आपका नक्षत्र नारी चैनल पर। यहाँ आपको रोज के ज्योतिष और वास्तु टिप्स मिलेंगे जो आपके जीवन को और भी सरल और सफल बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। क्या आपने कभी अपने जीवन की गति को थमते हुए महसूस किया है, जैसे आप एक शक्तिशाली वाहन में बैठे हों, इंजन पूरी क्षमता से गरज रहा हो, मंजिल सामने हो, लेकिन पहिए किसी अदृश्य कीचड़ में धंस गए हों। आप त्वरक पर पूरा जोर लगाते हैं पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। सब कुछ सही है, आपकी योग्यता, आपकी मेहनत, आपके इरादे, फिर भी परिणाम शून्य है। एक अनकही अनजानी बाधा है जो आपको रोके हुए है। ये सिर्फ करियर या धन की बात नहीं है, यह जीवन के उन कोमल धागों की कहानी है जहाँ तर्क और प्रयास दोनों हार जाते हैं। ये कहानी है रिश्तों की, विवाह की और उस आत्मविश्वास की जो हमारे अस्तित्व का केंद्र है। कल्पना कीजिए एक सुशिक्षित सफल युवती की जो अपने जीवन के हर क्षेत्र में निपुण है। समाज की दृष्टि में वह एक आदर्श उदाहरण है, फिर भी जब विवाह की बात आती है तो जैसे उसकी किस्मत पर किसी ने ताला लगा दिया हो। रिश्ते आते हैं, उम्मीदें जगाते हैं और अंतिम क्षण में किसी छोटे महत्वहीन कारण से टूट जाते हैं। लड़के वाले आते हैं, सब कुछ पसंद करते हैं और फिर एक खामोशी छा जाती है। एक ऐसी खामोशी जिसका कोई कारण नहीं बताया जाता। कभी कुंडली नहीं मिलती तो कभी परिवार की कोई छोटी सी अपेक्षा आड़े आ जाती है। एक के बाद एक ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है और हर टूटते रिश्ते के साथ उसके भीतर कुछ दरकता जाता है। उसका आत्मविश्वास जो कभी पहाड़ जैसा था अब रेत के टीले की तरह बिखरने लगता है। वह आईने में खुद को देखती है और पूछती है, मुझ में क्या कमी है? बाहर से सब उसे सांत्वना देते हैं, समय अभी ठीक नहीं है या शायद इससे बेहतर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन उसका दिल जानता है कि ये सिर्फ समय की बात नहीं है, यह एक पैटर्न है, एक दुष्चक्र है, एक ऐसी अदृश्य दीवार है जिसे वह देख नहीं सकती पर हर पल महसूस करती है। या उस विवाहित जोड़े के बारे में सोचिए जिनका प्रेम कभी एक मिसाल हुआ करता था। वे एक दूसरे के वाक्यों को पूरा करते थे, उनकी खामोशी में भी संवाद था। फिर धीरे धीरे बिना किसी बड़ी लड़ाई या धोखे के उनके बीच एक धुंध छाने लगती है। वे एक ही छत के नीचे रहते हैं पर मीलों दूर महसूस करते हैं। छोटी छोटी बातें अब बड़ी गलतफहमियों का कारण बनने लगती हैं। संवाद की जगह शिकायतें ले लेती हैं और अपनेपन की जगह एक असहज औपचारिकता। वे दोनों इस दूरी का कारण खोजते हैं। काम का दबाव, बच्चों की जिम्मेदारियां, बाहरी तनाव। वे सलाहकार के पास जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, एक दूसरे को महंगे उपहार देते हैं, लेकिन वह अदृश्य कांच की दीवार और मोटी होती जाती है। वे एक दूसरे को प्यार करना चाहते हैं पर उनके दिल तक पहुंचने का रास्ता जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। और उस नौजवान को देखिए जो प्रतिभा और विचारों से लबालब है, लेकिन जब निर्णय लेने का क्षण आता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। वह प्रस्तुतियां तैयार करता है पर बॉस के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है पर पहला कदम उठाने से डरता है। उसके भीतर एक आलोचक बैठा है जो हर अवसर पर उसे उसकी कमियां गिनाता है। वह खुद पर संदेह करता है, अपनी क्षमताओं पर अविश्वास करता है और अंत में उस सुरक्षित दायरे में लौट आता है जहां कोई जोखिम नहीं है पर कोई विकास भी नहीं है। उसका जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाता है जबकि उसके भीतर एक बहती नदी की संभावना थी। ये तीनों कहानियां अलग अलग किरदारों और परिस्थितियों की हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है। यह जड़ बाहरी दुनिया के तर्क, मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में नहीं मिलेगी। ये हमारे सबसे निजी, सबसे सुरक्षित स्थान, हमारे अपने घर की दीवारों के भीतर छिपी है। हम अपने घर को ईंट और गारे का एक ढांचा मात्र समझते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम दिन भर की थकान के बाद लौटते हैं। हम उसे सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा घर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है। ये एक ऐसा दर्पण है जो हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संवाद करता है। और इसी घर के एक कोने में
एक ऊर्जा केंद्र में उस अदृश्य बाधा का रहस्य छिपा है जो हमारे रिश्तों को तोड़ती है और हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय में हजारों साल पीछे चलना होगा। उस युग में जब देवता और असुर ब्रह्मांड पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, एक ऐसा समय आया जब महिषासुर नामक एक दैत्य ने अपने तप से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। वह भैंसे का रूप धरकर आतंक का पर्याय बन गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र के सिंहासन को हिला दिया और देवताओं को उनके अपने घर से निर्वासित कर दिया। हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया। जब पुरुष शक्ति, चाहे वह इंद्र का वज्र हो, विष्णु का सुदर्शन हो या शिव का त्रिशूल हो, उस आसुरी अहंकार के सामने निष्प्रभ हो गई, तब एक अभूतपूर्व घटना घटी। पराजित और अपमानित देवता त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। महिषासुर के अत्याचारों का वर्णन सुनकर त्रिदेवों के मुखमंडल क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उनकी आंखों से, उनकी भ्रिकुटियों से एक ऐसा तीव्र तेजपुंज निकला जिसकी ज्वाला से तीनों लोक प्रकाशित हो गए। वह केवल क्रोध की अग्नि नहीं थी, वह ब्रह्मांड की संपूर्ण सृजनात्मक, पालक और संहारक शक्तियों का सार था। फिर अन्य देवताओं के शरीरों से भी ऊर्जा की किरणें निकली और उस दिव्य पुंज में विलीन होने लगी। इंद्र के तेज से, वरुण के तेज से, कुबेर के तेज से, अग्नि के तेज से वह अग्नि का पहाड़ और भी प्रखर होता गया। उस एकत्रित और घनीभूत तेज से एक दिव्य नारी स्वरूप का प्राकट्य हुआ। उनका मुख चंद्रमा की कांति लिए हुए था, उनकी भुजाएं सहस्र सूर्यों का प्रकाश धारण किए हुए थी और उनके नेत्रों में ब्रह्मांड की संपूर्ण करुणा और संपूर्ण क्रोध एक साथ समाहित थे। यह कोई साधारण शक्ति नहीं थी, यह वह आदिशक्ति थी जो हर सृजन के मूल में है, लेकिन जो तब तक प्रकट नहीं होती जब तक धर्म और संतुलन अपनी चरम सीमा पर संकट में न हो। चूंकि उनकी पूजा सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने अपने आश्रम में की, वे कात्यायनी कहलाई। देवताओं ने उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र समर्पित किए। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने अपना चक्र, वरुण ने अपना पाश और हिमालय ने उन्हें अपना वाहन, एक शक्तिशाली सिंह, प्रदान किया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अपने आप में एक गहरा संदेश है। वह शक्ति, साहस और निर्णय क्षमता की प्रतीक है। वह उस स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो केवल कोमल और ममतामयी नहीं है, बल्कि जब आवश्यक हो तो वह संहारक भी बन सकती है। उनका सिंह पर सवार होना यह सिखाता है कि शक्ति का सच्चा अर्थ नियंत्रण और संतुलन है। सिंह अदम्य साहस और राजसी शक्ति का प्रतीक है, लेकिन वह देवी के नियंत्रण में है। ये हमें सिखाता है कि सौम्यता और करुणा के साथ साथ अपने आत्मसम्मान, अपने अधिकारों और अपने धर्म के लिए लड़ना भी उतना ही आवश्यक है। महिषासुर के साथ उनका युद्ध केवल एक दैत्य का वध नहीं था, वह अंधकार पर प्रकाश की, अहंकार पर विनम्रता की और जड़ता पर चेतना की विजय थी। उन्होंने महिषासुर का वध करके ब्रह्मांड में संतुलन को पुनः स्थापित किया। अब प्रश्न यह उठता है कि इस सहस्रों वर्ष पुरानी पौराणिक कथा का हमारे आज के आधुनिक तकनीक चालित जीवन से, हमारे फ्लैट्स और अपार्टमेंट से, हमारे रिश्तों और आत्मविश्वास से क्या लेना देना है? संबंध बहुत गहरा और सीधा है, इतना सीधा कि उसकी सरलता ही हमें उसे देखने से रोकती है। हमारे वास्तुशास्त्र और प्राचीन ज्ञान में घर को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक वास्तु पुरुष माना गया है, एक जीवित इकाई जिसका अपना एक सिर है, अपने हाथ पैर हैं और अपना एक हृदय है। इस घर रूपी शरीर में ऊर्जा के प्रवाह के लिए विभिन्न नाड़ियां और चक्र हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने शरीर में होते हैं। घर का हर कोना, हर दिशा एक विशेष ग्रह और एक विशेष देवता की ऊर्जा से जुड़ी होती है। यह ऊर्जा केंद्र ब्रह्मांड से ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और उसे हमारे जीवन में प्रसारित करते हैं। और यहीं पर रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण परत खुलती है। हमारे घर में एक ऐसा कोना है, एक ऐसा ऊर्जा केंद्र है जो सीधे तौर पर माँ कात्यायनी की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है। यह वह स्थान है जो ब्रह्मांड की सबसे शुभ, सबसे विस्तारवादी और सबसे सकारात्मक शक्तियों में से एक का प्रवेश द्वार है। यह कोना बृहस्पति ग्रह की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जिसे गुरु या देवगुरु कहा जाता है। ज्योतिष में बृहस्पति को ज्ञान, सौभाग्य, विवाह, संतान और समृद्धि का कारक माना जाता है। यह वह ग्रह है जो जीवन में हर शुभ कार्य का विस्तार करता है। जब हमारे घर का यह कोना स्वच्छ, ऊर्जावान और संतुलित होता है,
तो बृहस्पति की शुभ ऊर्जा और माँ कात्यायनी का आशीर्वाद हमारे जीवन में सहजता से प्रवाहित होता है। तब विवाह सही समय पर होता है, रिश्ते बिना किसी कारण के फलते फूलते हैं और हमारा आत्मविश्वास एक चट्टान की तरह अडिग रहता है। हम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमारे भीतर माँ कात्यायनी की निर्णय क्षमता जागृत होती है। लेकिन त्रासदी ये है कि हम आधुनिक जीवन शैली की दौड़ में इस सबसे पवित्र कोने को अक्सर घर का सबसे उपेक्षित हिस्सा बना देते हैं। ये वह स्थान है जहाँ हम अक्सर वह सामान फेंक देते हैं जिसकी हमें तत्काल आवश्यकता नहीं होती। पुराने अखबार, टूटे फूटे इलेक्ट्रॉनिक्स, बंद घड़ियां, भारी फर्नीचर या यहाँ तक कि घर का कबाड़ खाना, स्टोर रूम। हम वहाँ अंधेरा रखते हैं, वहाँ हवा का प्रवाह रोक देते हैं और उस स्थान को गंदगी और अव्यवस्था का घर बना देते हैं। हमें इस बात का किंचित भी आभास नहीं होता कि हमारी ये छोटी सी लापरवाही हमारे भाग्य पर कितना बड़ा ताला लगा रही है। जब यह ऊर्जा केंद्र दूषित, अवरुद्ध या असंतुलित हो जाता है तो ये एक अदृश्य बाधा बन जाता है। यह एक नकारात्मक ऊर्जा का भंवर बनाता है जो बृहस्पति की शुभ ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है और माँ कात्यायनी के आशीर्वाद को हम तक पहुँचने नहीं देता। ये बाधा भौतिक नहीं है, इसे आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यह एक ऐसे रेडियो जैमर की तरह काम करता है जो ब्रह्मांड से आने वाले सकारात्मक संकेतों को जाम कर देता है। रिश्तों पर इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे गहरा होता है। विवाह का योग बृहस्पति की कृपा से बनता है। जब यह कोना अवरुद्ध होता है तो बृहस्पति की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। विवाह के प्रस्ताव आते हैं पर वे साकार नहीं हो पाते। लड़के या लड़की वाले आपके घर में प्रवेश करते हैं और अवचेतन रूप से उस अवरुद्ध ऊर्जा को महसूस करते हैं। उन्हें सब कुछ अच्छा लगता है, पर एक अनजानी सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सी नकारात्मकता उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। वे खुद नहीं समझ पाते कि वे मना क्यों कर रहे हैं, पर उनका अंतर्मन उन्हें उस घर से जुड़ने की अनुमति नहीं देता। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बहुत सुंदर दुकान में प्रवेश करें, पर वहाँ अगर घुटन या दुर्गंध हो तो आप वहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे, भले ही वहाँ दुनिया का सबसे अच्छा सामान क्यों न हो। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं, उनके जीवन में यह बाधा गलतफहमियों का जाल बुनती है। संवाद में स्पष्टता समाप्त हो जाती है, प्रेम और सम्मान की ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, जिससे छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता खो देते हैं। उन्हें लगता है कि वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में वे उस कोने से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक और निराशाजनक ऊर्जा से लड़ रहे होते हैं। आत्मविश्वास पर इसका प्रभाव और भी घातक होता है। माँ कात्यायनी निर्णय और साहस की देवी हैं। जब उनका ऊर्जा केंद्र दूषित होता है तो हमारी अपनी निर्णय लेने की क्षमता पंगु हो जाती है। हम हर बात पर संदेह करते हैं, हर कदम उठाने से डरते हैं। हमारे भीतर एक अजीब सा भय और असुरक्षा घर कर लेती है। हमें लगता है कि हम किसी भी कार्य के लिए योग्य नहीं हैं। यह ऊर्जा हमारे ऑरा, प्रभा मंडल को कमजोर कर देती है, जिससे हम दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में असफल रहते हैं। हम अवसरों को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखते हैं, पर उन्हें पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यह ठीक वैसा ही है जैसे महिषासुर के आतंक के सामने देवताओं ने अपना तेज और आत्मविश्वास खो दिया था। वे अपनी शक्तियों को भूल गए थे और असहाय हो गए थे। ठीक उसी तरह जब हमारे घर में यह वास्तु दोष रूपी महिषासुर पैदा होता है, तो हम अपनी ही शक्तियों से अनभिज्ञ होकर एक हारा हुआ और निराश जीवन जीने लगते हैं। समस्या ये है कि हम इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए गलत जगहों पर हथियार खोजते हैं। हम ज्योतिषियों के पास जाकर महंगे रत्न पहनते हैं, हम मनोचिकित्सकों से सलाह लेते हैं, हम अपनी बाहरी दुनिया को बदलने की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस स्रोत तक नहीं पहुंचते जहां से ये समस्या जन्म ले रही है। हम अपने घर की दीवारों को सुंदर रंगों से रंगते हैं, महंगे फर्नीचर से सजाते हैं, पर उसे कोने की उपेक्षा करते रहते हैं, ये जाने बिना कि हमारे जीवन के सारे रंग उसी कोने की ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। यह कहानी केवल अंधविश्वास या सुनी सुनाई बातों का संग्रह नहीं है। यह ऊर्जा के विज्ञान की कहानी है, उस विज्ञान की जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझा था। यह इस बात की याद दिलाती है कि हम अपने वातावरण से अलग नहीं हैं, हम उसका एक अभिन्न अंग हैं। हमारा घर हमारा ही एक विस्तारित स्वरूप है। जिस प्रकार एक अस्वस्थ शरीर एक स्वस्थ मन को धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक ऊर्जा संतुलित घर एक सुखी,
समृद्ध और आत्मविश्वासी जीवन का आधार नहीं बन सकता। वह अदृश्य बाधा कोई बाहर से आई हुई शक्ति नहीं है, वह हमारे ही द्वारा, हमारी ही अज्ञानता और लापरवाही से निर्मित एक ऊर्जा अवरोध है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जिसे हमने स्वयं बनाया है उसे हम स्वयं ही मिटा भी सकते हैं। जिस ताले को हमने अनजाने में लगाया है उसकी चाबी भी हमारे ही पास है। उस चाबी को खोजने के लिए, उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमें अपने घर के उस गुप्त कोने की यात्रा करनी होगी। हमें जानना होगा कि वह कौन सी दिशा है, उसका हमारे जीवन के नक्शे पर क्या स्थान है और कैसे माँ कात्यायनी की सरल पूजा और उस स्थान की ऊर्जा को जागृत करने वाले छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। अगले अध्याय में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि आपके घर का वह कौन सा कोना है जो आपकी किस्मत का दरवाजा खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। हम उस शक्तिशाली ग्रह के साथ उसके संबंध को समझेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे उस स्थान को एक मंदिर में परिवर्तित किया जा सकता है, एक ऐसा शक्ति केंद्र जहाँ से माँ कात्यायनी की अमोघ कृपा आपके रिश्तों को जोड़ेगी, आपके विवाह के मार्ग को खोलेगी और आपके भीतर उस अदम्य आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करेगी जो सिंह पर सवार होकर किसी भी असुर का संहार करने की क्षमता रखता है। पिछले अध्याय में हमने उस अदृश्य बाधा की यात्रा शुरू की थी जो हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पहलुओं, रिश्तों और आत्मविश्वास पर एक अनचाहा ग्रहण लगा देती है। हमने उन अनकहे दुखों को महसूस किया, उस युवती की कहानी सुनी जिसके विवाह में अकारण देरी हो रही थी, उस विवाहित जोड़े के बीच बढ़ती खामोशी को समझा और उस प्रतिभाशाली नौजवान के भीतर आत्मविश्वास की कमी के द्वंद्व को देखा। हमने यह जाना कि इन सभी समस्याओं का स्रोत बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अपने घर की दीवारों के भीतर एक उपेक्षित ऊर्जा केंद्र में छिपा है। हमने माँ कात्यायनी के उस दिव्य स्वरूप का स्मरण किया जिन्होंने महिषासुर का वध करके ब्रह्मांड में धर्म और संतुलन की पुनः स्थापना की थी और ये समझा कि उनकी शक्ति आज भी हमारे आंतरिक और बाहरी असुरों का संहार करने में सक्षम है। अब वह क्षण आ गया है जब हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे, उस पहेली के टुकड़ों को जोड़ेंगे और उस ब्रह्मांडीय खाके को समझेंगे जो हमारे घर, हमारे ग्रहों और हमारे भाग्य को एक अदृश्य धागे में पिरोता है। अब हम उस स्थान की सटीक पहचान करेंगे जहाँ यह अदृश्य बाधा जन्म लेती है। वह रहस्य, वह कुंजी, वह ऊर्जा केंद्र आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है जिसे वास्तुशास्त्र में ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। यही वह पवित्र स्थल है जहाँ से आपके जीवन की सबसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे विनाशकारी दोष भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस रहस्य को पूरी तरह से समझने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण कड़ियों को एक साथ जोड़ना होगा। माँ कात्यायनी की शक्ति, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और ईशान कोण का वास्तु महत्व। जब यह 3 कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं, तो एक ऐसा ब्रह्मांडीय खाका तैयार होता है जो ये स्पष्ट कर देता है कि क्यों रिश्ते टूटते हैं और क्यों आत्मविश्वास खो जाता है। आइए इस खाके की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी को समझते हैं, माँ कात्यायनी और देवगुरु बृहस्पति का दिव्य संबंध। ज्योतिष शास्त्र, जो ग्रहों की चाल के माध्यम से हमारे जीवन के नक्शे को पढ़ता है, एक गहरा सत्य उजागर करता है। 9 ग्रहों में बृहस्पति, जिन्हें गुरु का दर्जा प्राप्त है, को सबसे शुभ और शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। वे देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान और विवेक के सागर हैं। आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति ये तय करती है कि आपके जीवन में विस्तार, सौभाग्य और शुभता का स्तर क्या होगा। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, संतान, समृद्धि और सबसे महत्वपूर्ण विवाह के कारक हैं। विशेषकर एक स्त्री की कुंडली में बृहस्पति सीधे तौर पर उसके पति, उसके वैवाहिक सुख और सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति कमजोर, पीड़ित या अशुभ ग्रहों से दृष्ट होते हैं, तो उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है। ज्ञान तो होता है पर उसका उपयोग नहीं हो पाता। अवसर तो आते हैं पर वे हाथ से निकल जाते हैं। और विवाह के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। रिश्ते तय नहीं हो पाते, विवाह में अनावश्यक देरी होती है या विवाह के बाद पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद और असहमति का माहौल बना रहता है। व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता खो देता है और अक्सर भ्रमित और दिशाहीन महसूस करता है। और यहीं पर माँ कात्यायनी की साधना एक दिव्य औषधि की तरह काम करती है। शास्त्रों और ज्योतिषीय ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है कि माँ कात्यायनी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप सीधे तौर पर कमजोर बृहस्पति को असीम बल प्रदान करता है।
वे बृहस्पति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनकी साधना करने से बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और उनकी शुभता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। माँ कात्यायनी साहस और निर्णय की देवी हैं। वे उस आंतरिक शक्ति को जागृत करती हैं जो बृहस्पति द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान को कर्म में बदलने के लिए आवश्यक है। बृहस्पति आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलने का साहस और मार्ग की बाधाओं को हटाने की शक्ति माँ कात्यायनी प्रदान करती हैं। जब कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो और विवाह में बाधा आ रही हो, तो ज्योतिषी अक्सर माँ कात्यायनी की पूजा का सुझाव देते हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि गुरु के आशीर्वाद को फलीभूत करने की शक्ति इसी देवी के हाथ में है। अब हम इस खाके की दूसरी कड़ी पर आते हैं, बृहस्पति और आपके घर के ईशान कोण का अटूट वास्तु संबंध। जिस प्रकार ज्योतिष ग्रहों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अध्ययन करता है, उसी प्रकार वास्तु शास्त्र दिशाओं के माध्यम से हमारे रहने के स्थान पर उसी ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन करता है। वास्तु के अनुसार हमारा घर एक जीवित इकाई है और उसकी हर दिशा एक विशेष ग्रह और देवता द्वारा शासित होती है। घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को वास्तु में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना गया है। यह देवताओं का स्थान है, साक्षात शिव का स्थान है और इस दिशा के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं। ये घर का मस्तक है, इसका पूजा कक्ष है। सुबह सूर्य की पहली जीवनदायिनी किरणें इसी दिशा से घर में प्रवेश करती हैं। यह वह बिंदु है जहाँ से सकारात्मक, सात्विक और दैवीय ऊर्जा का घर में आगमन होता है। ये घर का वह कोना है जो सीधे आपके विवेक, आपकी अंतरात्मा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति से जुड़ा है। जब घर का ईशान कोण स्वच्छ, खुला, हवादार और हल्का होता है, तो घर में बृहस्पति की ऊर्जा अपने पूरे बल के साथ सक्रिय रहती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की सोच सकारात्मक होती है, वे सही निर्णय लेते हैं, उनके घर में सुख शांति का वास होता है और उनके विवाह जैसे शुभ कार्यों में कोई बाधा नहीं आती। अब आप शायद उस संबंध को स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो रही है। माँ कात्यायनी बृहस्पति को बल देती हैं और बृहस्पति का वास हमारे घर के ईशान कोण में है। ये एक सीधी और सरल श्रृंखला है। जब आपके घर का ईशान कोण किसी भी प्रकार के वास्तु दोष से पीड़ित होता है, तो यह सीधे तौर पर उस घर में बृहस्पति की ऊर्जा को कमजोर और दूषित कर देता है। एक दूषित ईशान कोण का अर्थ है एक कमजोर बृहस्पति, और जैसा कि हमने पहले समझा, एक कमजोर बृहस्पति का सीधा अर्थ है विवाह में बाधा, रिश्तों में कलह और आत्मविश्वास में कमी। आप बाहर चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितने भी रत्न पहन लें, लेकिन अगर आपके घर का वह कोना ही बीमार है जहाँ से बृहस्पति की ऊर्जा का स्रोत है, तो कोई भी बाहरी उपाय स्थायी समाधान नहीं दे सकता। आप उस पेड़ पर फल लगने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिसकी जड़ में ही दीमक लगी हो? आपके घर का ईशान कोण आपके भाग्य रूपी वृक्ष की जड़ है और वहाँ मौजूद वास्तु दोष वह दीमक है जो आपकी खुशियों को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। तो चलिए अब हम उन विनाशकारी वास्तु दोषों की गहराई में उतरते हैं जो ईशान कोण को पीड़ित करते हैं और उस अदृश्य बाधा को जन्म देते हैं। ये दोष अनजाने में की गई गलतियों का परिणाम होते हैं, लेकिन इनके परिणाम अत्यंत गंभीर और जीवन को अस्त व्यस्त कर देने वाले होते हैं। सबसे पहला और सबसे गंभीर वास्तु दोष है ईशान कोण में शौचालय का होना। कल्पना कीजिए, आप उस स्थान पर गंदगी और विसर्जन की व्यवस्था कर रहे हैं जो देवताओं के आगमन का, पूजा का और पवित्र जल का स्थान है। यह वास्तु शास्त्र में एक अक्षम्य अपराध की तरह है। यह बृहस्पति की सात्विक और पवित्र ऊर्जा पर राहु की तामसिक और दूषित ऊर्जा का सीधा प्रहार है। शौचालय नकारात्मक ऊर्जा के विसर्जन का स्थान है और जब आप उसे घर के सबसे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश द्वार पर बना देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आपको दैवीय कृपा और सकारात्मकता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका प्रभाव विनाशकारी होता है। ऐसे घर में विवाह की बात कभी अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाती। सब कुछ तय हो जाने के बाद अंतिम क्षण में रिश्ता टूट जाता है, जिसका कोई तार्किक कारण भी समझ नहीं आता। यह बृहस्पति के पति सुख के कारकत्व पर सीधा हमला है, जिससे वैवाहिक जीवन में कलह, असंतोष और यहाँ तक कि अलगाव की स्थिति भी बन जाती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है। वे सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते और अक्सर मानसिक भ्रम और अवसाद के शिकार होते हैं। यह दोष घर के पुरुषों की उन्नति में भी बाधा डालता है और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी गहरा आघात करता है। दूसरा गंभीर दोष है ईशान कोण में रसोई घर का होना।
ईशान कोण का तत्व जल है। यह शांति, शीतलता और ज्ञान का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर रसोई घर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊर्जा, ऊष्मा और आक्रामकता का प्रतीक है। जब आप जल के स्थान पर अग्नि को स्थापित कर देते हैं तो यह एक निरंतर टकराव और संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप शांत पानी में लगातार उबलता हुआ तेल डाल रहे हों। घर में हमेशा एक बेचैनी और तनाव का माहौल बना रहता है। यह दोष विशेष रूप से पति पत्नी के बीच के संबंधों को विषाक्त बना देता है। अग्नि तत्व की अधिकता के कारण छोटी छोटी बातों पर आक्रामक बहसें होती हैं। क्रोध और चिड़चिड़ापन स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। घर के सदस्यों, विशेषकर महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है और मानसिक शांति भंग हो जाती है। बृहस्पति, जो ज्ञान और विवेक के कारक हैं, वे अग्नि के इस अनियंत्रित प्रकोप के सामने निष्प्रभ हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति जानते बूझते हुए भी गलत निर्णय लेता है और बाद में पछताता है। तीसरा विनाशकारी दोष है इस स्थान पर भारी सामान रखना, स्टोर रूम या कबाड़खाना बनाना। ईशान कोण को हमेशा हल्का, खाली और स्वच्छ रखने का निर्देश दिया गया है ताकि वहां ऊर्जा का प्रवाह अबाध रूप से हो सके। यह आपके घर का सिर है, आपकी सोच का केंद्र है। जब आप इस स्थान पर भारी अलमारी, पुराना फर्नीचर, इन्वर्टर या घर का अनुपयोगी सामान, कबाड़ जमा कर देते हैं तो आप प्रतीकात्मक रूप से अपने ही सिर पर एक भारी बोझ रख लेते हैं। यह दबी हुई और अवरुद्ध ऊर्जा बृहस्पति के विस्तारवादी गुण को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास और करियर पर पड़ता है। व्यक्ति हर समय एक अनजाने बोझ और दबाव को महसूस करता है। उसकी सोच संकुचित हो जाती है और वह जीवन में बड़े अवसर लेने से डरता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह आगे बढ़ना तो चाहता है, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। यह दोष व्यक्ति के भीतर की रचनात्मकता और क्षमता को दबा देता है, जिससे वह अपनी योग्यता के अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। उसका जीवन एक ठहराव का शिकार हो जाता है, ठीक उस भारी और स्थिर सामान की तरह जो उसने उस कोने में जमा कर रखा है। चौथा और सबसे आम दोष है इस कोने में गंदगी, जाले और अंधेरा रखना। हम अक्सर घर की सफाई करते समय कोनों को अनदेखा कर देते हैं। ईशान कोण में जमा हुई गंदगी, मकड़ी के जाले या वहां हर समय अंधेरा रखना सीधे तौर पर सौभाग्य को ना कहने जैसा है। गंदगी और अंधेरा नकारात्मक ऊर्जाओं, विशेषकर राहु और केतु को आकर्षित करते हैं। जब आप देवताओं के स्थान पर इन छाया ग्रहों को आमंत्रित करते हैं तो आप अनजाने में ही अपने जीवन में भ्रम, धोखा और दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे होते हैं। यह दोष बृहस्पति की स्पष्टता और ज्ञान की ऊर्जा को धूमिल कर देता है। व्यक्ति सही लोगों और अवसरों को पहचानने में गलती करने लगता है। उसे अच्छे लोग बुरे और बुरे लोग अच्छे लग सकते हैं। यह घर में आने वाले धन के प्रवाह को भी रोकता है और बीमारियों पर खर्च बढ़ाता है। एक गंदा और अंधकारमय ईशान कोण एक ऐसे मन का निर्माण करता है जो हमेशा उलझा हुआ, शंकालु और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। यदि आप अपने जीवन में उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका वर्णन हमने पहले अध्याय में किया था, विवाह में देरी, रिश्तों में तनाव, आत्मविश्वास की कमी, तो एक क्षण रुकिए। बाहरी दुनिया में कारण खोजने से पहले अपने घर के भीतर झांकिए। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में जाइए और ईमानदारी से देखिए, क्या वहाँ शौचालय या रसोई घर है? क्या वहाँ कोई भारी सामान या कबाड़ का ढेर है? क्या वह कोना गंदा, अंधेरा और उपेक्षित है? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ, तो आपको अपनी समस्या की जड़ मिल गई है। आप अनजाने में ही अपने घर के सबसे पवित्र ऊर्जा स्रोत को अवरुद्ध करके अपनी सफलता और खुशियों के मार्ग में स्वयं ही बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन यह जानकर निराश या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या को जानना समाधान की ओर पहला कदम होता है। जिस तरह एक कुशल चिकित्सक रोग के सही निदान के बाद ही उसका प्रभावी उपचार कर सकता है, उसी तरह अब जब हम इस वास्तुदोष रूपी रोग का निदान कर चुके हैं तो हम इसके उपचार की ओर बढ़ सकते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तु शास्त्र केवल समस्या बताने का विज्ञान नहीं है, यह समाधान देने का विज्ञान भी है। और इस समाधान की सबसे बड़ी कुंजी उसी दिव्य शक्ति के हाथ में है जिनका हमने आरंभ में आह्वान किया था, माँ कात्यायनी। अब हम उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं जहाँ ज्ञान को क्रिया में बदलने का समय आएगा। अब तक हमने क्यों और कहाँ को समझा है, अब हम कैसे को जानेंगे।
हम उन सरल और अचूक उपायों के बारे में जानेंगे जिनसे इन विनाशकारी दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है और माँ कात्यायनी की अमोघ ऊर्जा को उस स्थान पर जागृत करके अपने जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन लाया जा सकता है। हम सीखेंगे कि कैसे उस अवरुद्ध ऊर्जा के स्रोत को खोलकर अपने घर और जीवन में सौभाग्य, प्रेम और आत्मविश्वास के प्रवाह को पुनः स्थापित किया जाए। घबराएं नहीं, क्योंकि हर ताले के लिए एक चाबी होती है और आपके भाग्य पर लगे इस ताले की चाबी अब आपके बहुत करीब है। हम यात्रा के उस अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, जहाँ ज्ञान को क्रिया में, रहस्य को समाधान में और प्रतीक्षा को परिणाम में बदलने का समय है। पिछले अध्यायों में हमने उस अदृश्य बाधा के स्वरूप को पहचाना जो हमारे रिश्तों और आत्मविश्वास पर परछाई बनकर मंडराती है। हमने उस ब्रह्मांडीय खाके को समझा जो माँ कात्यायनी की शक्ति, देवगुरु बृहस्पति की कृपा और हमारे घर के ईशान कोण की ऊर्जा को एक ही सूत्र में पिरोता है। हमने उन विनाशकारी वास्तु दोषों को भी जाना जो अनजाने में हमारे ही द्वारा निर्मित होकर हमारे भाग्य के द्वार पर ताला लगा देते हैं। शायद इस यात्रा में आपको अपनी कहानी की झलक मिली हो, आपको अपनी समस्याओं की जड़ दिखाई दी हो। उस जानकारी से उत्पन्न हुई चिंता या भय को अब एक नई आशा और दृढ़ संकल्प में बदलने का क्षण है, क्योंकि अब हम केवल समस्या का विश्लेषण नहीं करेंगे, अब हम उसका समाधान करेंगे। अब हम उस रूपांतरण के अनुष्ठान को सीखेंगे जो आपके जीवन में प्रेम, निर्भयता और सफलता के एक नए अध्याय का सूत्रपात कर सकता है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि जो प्रक्रिया अब हम शुरू करने जा रहे हैं वह केवल कुछ वस्तुओं को यहाँ से वहाँ रखने या कुछ मंत्रों को तोते की तरह रटने का नाम नहीं है। यह एक गहन ऊर्जात्मक प्रक्रिया है। यह अपने घर को, जो आपके अस्तित्व का ही एक विस्तार है, एक मंदिर में रूपांतरित करने का संकल्प है। यह अपने जीवन को एक उत्सव बनाने की साधना है। इस अनुष्ठान का हर चरण एक गहरा प्रतीक है और जब आप इसे पूरी श्रद्धा, समझ और विश्वास के साथ करेंगे तो आप पाएंगे कि आप केवल अपने घर की ऊर्जा को ही नहीं बल्कि अपनी स्वयं की चेतना को भी बदल रहे हैं। इस रूपांतरण का सबसे पहला और अनिवार्य चरण है ईशान कोण की शुद्धि। कल्पना कीजिए कि आपको एक परम पूजनीय अतिथि को अपने घर पर आमंत्रित करना है। आप क्या करेंगे? क्या आप उन्हें घर के उस कमरे में बैठाएंगे जो गंदा हो, जहाँ पुराना टूटा फूटा सामान भरा हो और जहाँ अंधेरे का साम्राज्य हो? नहीं, आप सबसे पहले उस स्थान को पूरी तरह से साफ करेंगे। हर एक वस्तु को हटाएंगे, हर कोने को झाड़ेंगे, पोछेंगे और उसे सुगंधित करेंगे ताकि वहाँ एक पवित्र और स्वागत करने योग्य वातावरण बन सके। ठीक यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। माँ कात्यायनी की दिव्य शक्ति और देवगुरु बृहस्पति की शुभ ऊर्जा को अपने घर में आमंत्रित करने से पहले आपको उनके लिए एक सिंहासन तैयार करना होगा। आपको उस स्थान को हर प्रकार की नकारात्मक और अवरुद्ध ऊर्जा से मुक्त करना होगा जो वर्षों से वहाँ कबाड़, गंदगी और भारीपन के रूप में जमा है। इसलिए इस अनुष्ठान का आरंभ अपने घर के उत्तर पूर्व कोने की पहचान के साथ करें। कंपास का प्रयोग करें या सूर्योदय की दिशा से एक अनुमान लगाएं। जब आप उस कोने को निश्चित कर लें तो एक गहरा श्वास लें और एक दृढ़ संकल्प के साथ वहां से शुद्धि का कार्य आरंभ करें। वहां रखा हर तरह का भारी सामान, चाहे वह अलमारी हो, संदूक हो या कोई पुराना फर्नीचर, उसे तुरंत वहां से हटाएं। वह भारीपन केवल भौतिक नहीं है, वह आपकी ऊर्जा को, आपके आत्मविश्वास को, आपकी प्रहति को दबा रहा है। जैसे ही आप उस सामान को हटाएंगे आपको महसूस होगा जैसे आपके सिर से एक बोझ उतर गया हो। वहां पड़े जूते चप्पल जो राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं, उन्हें वहां से हटाएं। कूड़ेदान जो गंदगी और दरिद्रता को आमंत्रित करता है, उसे उस पवित्र स्थान से दूर करें। हर वह वस्तु जो टूटी हुई है, अनुपयोगी है या नकारात्मक स्मृतियों से जुड़ी है, उसे उस कोने से ही नहीं बल्कि अपने घर और जीवन से बाहर निकाल फेंकें। यह केवल सफाई नहीं, यह त्याग का पहला पाठ है, पुरानी अवरुद्ध ऊर्जाओं का त्याग। जब वह कोना भौतिक रूप से पूरी तरह खाली हो जाए तब उसकी ऊर्जात्मक शुद्धि का समय आता है। एक बाल्टी में स्वच्छ जल लें और उसमें मुट्ठी भर समुद्री नमक मिला दें। विज्ञान भी मानता है कि नमक में नकारात्मक आयनों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। इस नमक के पानी से उस कोने के फर्श और दीवारों को अच्छी तरह से पोंछें। यह प्रक्रिया उस स्थान पर जमा हुई वर्षों की स्थिर, नकारात्मक और अदृश्य ऊर्जा को निष्कासित कर देगी। इसके बाद
यदि संभव हो तो थोड़े से गंगाजल का छिड़काव करें। गंगाजल केवल पानी नहीं है, यह हिमालय की आध्यात्मिक ऊर्जा और करोड़ों भक्तों की प्रार्थनाओं का स्पंदन लिए हुए है। यह उस स्थान को पवित्र और अभिमंत्रित कर देगा। अब आपका सिंहासन तैयार है। वह कोना अब एक खाली कैनवास की तरह है, जिस पर आप अपने सौभाग्य का चित्र बनाने के लिए तैयार हैं। अब आता है दूसरा चरण, दिव्य स्थान की स्थापना। खाली और शुद्ध किया हुआ स्थान एक ऊर्जात्मक शून्य की तरह होता है। यदि आप उसे सही ऊर्जा से नहीं भरेंगे तो पुरानी नकारात्मकता वापस लौटकर उसे भरने की कोशिश करेगी। इसलिए अब हमें उस स्थान को प्रतिष्ठित करना है, उसे माँ कात्यायनी और बृहस्पति की ऊर्जा को समर्पित करना है। उस कोने की दीवार के सहारे एक छोटी साफ सुथरी लकड़ी की चौकी रखें। लकड़ी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो स्थिरता और पोषण प्रदान करती है। उस चौकी पर एक नया स्वच्छ पीला वस्त्र बिछाएं। पीला रंग देवगुरु बृहस्पति का रंग है। यह ज्ञान, विवेक, पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। यह रंग स्वतः ही बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा को उस स्थान की ओर आकर्षित करेगा। अब उस पीले वस्त्र पर माँ कात्यायनी का एक सुंदर और सौम्य चित्र या मूर्ति स्थापित करें। चित्र का चुनाव करते समय ध्यान दें कि देवी का स्वरूप क्रोधित नहीं, बल्कि अभय मुद्रा में हो। एक मुख पर तेज हो, पर आंखों में करुणा हो। उनका चित्र आपको यह स्मरण दिलाएगा कि शक्ति का अर्थ केवल सहार नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन भी है। यदि संभव हो और आपकी श्रद्धा हो तो माँ के चित्र के साथ ही एक बृहस्पति यंत्र भी स्थापित करें। यंत्र एक ज्यामितीय आरेख होता है, जो एक विशिष्ट ग्रह या देवता की ऊर्जा के लिए एक शक्तिशाली एंटीना की तरह काम करता है। बृहस्पति यंत्र उस स्थान पर गुरु की ऊर्जा को केंद्रित और कई गुना बढ़ा देगा। अब यह कोना सिर्फ आपके घर का एक हिस्सा नहीं रहा, यह एक छोटा सा मंदिर बन गया है, एक ऐसा शक्ति केंद्र जहां से आपके पूरे घर और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। तीसरा चरण है रंग और प्रकाश का प्रयोग। ऊर्जा केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं, बल्कि रंग और प्रकाश जैसी सूक्ष्म तरंगों से भी प्रभावित होती है। बृहस्पति की ऊर्जा को और अधिक आकर्षित और संवर्धित करने के लिए ईशान कोण की दीवारों पर हल्का पीला या क्रीम रंग करवाएं। ये सात्विक रंग उस स्थान की पवित्रता को बढ़ाते हैं और मन में शांति और सकारात्मकता का संचार करते हैं। गहरे, भड़कीले या काले रंगों का प्रयोग इस दिशा में भूल कर भी ना करें, क्योंकि वे नकारात्मक और तामसिक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है प्रकाश की स्थापना। उस कोने में कभी भी अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरा अज्ञान, निराशा और दरिद्रता का प्रतीक है। वहाँ एक हल्का पीला बल्ब लगाएं और ये सुनिश्चित करें कि वह 24 घंटे जलता रहे। यह निरंतर जलता हुआ प्रकाश एक अखंड दीपक की तरह है, जो दुर्भाग्य और नकारात्मक शक्तियों को उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने से रोकता है। यह प्रकाश आपके जीवन में ज्ञान, स्पष्टता और अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब स्थान शुद्ध हो गया, डिविनिटी स्थापित हो गई और उसे रंग और प्रकाश से ऊर्जावान कर दिया गया, तब आता है चौथा और सबसे शक्तिशाली चरण, मंत्र साधना द्वारा उस ऊर्जा को सक्रिय करना। स्थापित की गई मूर्ति और यंत्र तब तक केवल प्रतीक हैं, जब तक उन्हें मंत्रों के ध्वनि कंपन से जागृत न किया जाए। मंत्र केवल शब्द नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यमय कोड हैं। उनके सही उच्चारण से उत्पन्न होने वाले स्पंदन उस स्थान की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और आपकी चेतना को सीधे उस देवता की ऊर्जा से जोड़ते हैं। इस साधना को अपनी दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बनाएं। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद उस पवित्र कोने में जाएं, आसन पर बैठें और सबसे पहले एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक आपकी आत्मा के प्रकाश का प्रतीक है। फिर माँ कात्यायनी को ताजे पीले फूल अर्पित करें। पीला रंग बृहस्पति को प्रसन्न करेगा और फूल आपकी श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद देवी को शहद का भोग लगाएं। शहद का मीठापन और उसकी शुद्धता आपके रिश्तों में मिठास घोलने और उन्हें पवित्र बनाने की प्रार्थना का प्रतीक है। अब अपनी रीढ़ को सीधा करके, आँखों को कोमलता से बंद करके, अपने हाथ में रुद्राक्ष या स्फटिक की माला लेकर मंत्र जाप आरंभ करें। यदि आप अपने जीवन में समग्र साहस, आत्मविश्वास और बाधाओं को दूर करने के लिए साधना कर रहे हैं, तो इस सरल और शक्तिशाली मंत्र का 108 बार जाप करें। देवी कात्यायन्यै नमः। यह मंत्र देवी का सीधा आह्वान है। इसका प्रत्येक जाप उस स्थान पर देवी की शक्ति को और अधिक घनीभूत करेगा।
यह आपके भीतर के डर को समाप्त करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगा। और जिन कन्याओं के विवाह में विशेष रूप से बाधा आ रही है या जो एक योग्य और प्रेम करने वाले जीवन साथी की कामना करती हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवत में वर्णित गोपियों द्वारा किया गया एक अमोघ मंत्र है। यह मंत्र सीधे देवी से एक उत्तम पति का वरदान मांगने के लिए है। इसका पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ 108 बार जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुत देवी पतिन में कुरुते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी स्वामिनी, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को मेरा पति बनाओ, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। ये मंत्र केवल एक प्रार्थना नहीं है, ये एक दृढ़ संकल्प है। इसके नियमित जाप से विवाह के मार्ग में आने वाली हर ज्ञात और अज्ञात बाधा दूर हो जाती है। मंत्र जाप के बाद कुछ क्षण शांति से उसी स्थान पर बैठें और उस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। उस प्रकाश और शांति को अपने पूरे अस्तित्व में फैलने दें। यह दैनिक अनुष्ठान आपके और उस दिव्य शक्ति के बीच एक ऐसा मजबूत संबंध स्थापित कर देगा जो जीवन की हर चुनौती में आपका कवच बनेगा। और अंत में आता है 5वां और सबसे निर्णायक चरण, आंतरिक रूपांतरण। ये समझना महत्वपूर्ण है कि बाहरी उपाय, अनुष्ठान और मंत्र तभी अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं जब आपका आंतरिक विश्वास और आपकी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हों। यदि आप बाहर दीपक जला रहे हैं पर आपके मन में संदेह और निराशा का अंधेरा है, तो परिणाम आने में देर लगेगी। इसलिए इस बाहरी अनुष्ठान को एक आंतरिक रूपांतरण का माध्यम बनाएं। जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करें तो केवल एक पत्थर या कागज की मूर्ति की पूजा न करें। उस स्वरूप में अपने भीतर छिपी हुई अनंत शक्ति की पूजा करें। यह विश्वास करें कि जिस शक्ति ने महिषासुर जैसे अजेय असुर का संहार कर दिया था, वही शक्ति आपके भीतर भी विद्यमान है। विवाह में देरी, रिश्ते में अनबन या आत्मविश्वास की कमी, ये सब आपके जीवन के महिषासुर हैं और आपके भीतर ही इनसे लड़ने और इन पर विजय प्राप्त करने की कात्यायनी शक्ति मौजूद है। यह पूजा उस सोई हुई शक्ति को जगाने का आह्वान है। जब आप इस विश्वास के साथ जिएंगे तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। आप में एक ऐसा आत्मविश्वास आएगा जो बनावटी नहीं बल्कि आत्मिक होगा। आप डेस्परेशन से नहीं बल्कि सेल्फ वर्थ से निर्णय लेंगे। और जब आप स्वयं को महत्व देना सीख जाएंगे तो दुनिया भी आपको महत्व देगी और आप स्वतः ही सही लोगों और सही जीवन साथी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस आंतरिक रूपांतरण को और अधिक बल देने के लिए गुरुवार के दिन व्रत रखने का प्रयास करें। यह देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। यदि व्रत रखना संभव न हो तो कम से कम उस दिन पीली वस्तुओं जैसे केला, चने की दाल या पीले वस्त्रों का किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान करें। दान बृहस्पति के विस्तार के गुण को सक्रिय करता है। आप जो देते हैं ब्रह्मांड उसे कई गुना करके आपको लौटाता है। निष्कर्षतः आपके जीवन की समस्याएं, चाहे वह विवाह में देरी हो, रिश्तों में बढ़ती खटास हो या आत्मविश्वास की कमी हो, यह आपकी नियति नहीं है। यह केवल एक संकेत है, एक अलार्म है जो आपको बता रहा है कि आपके जीवन ऊर्जा के प्रवाह में, आपके घर की ऊर्जा में कहीं कोई असंतुलन आ गया है। माँ कात्यायनी की यह साधना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह वास्तु और ज्योतिष का एक गहरा और शक्तिशाली विज्ञान है जो आपके घर के सबसे पवित्र कोने, ईशान कोण के माध्यम से आपके भाग्य के सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की शक्ति को जागृत करता है। अब चुनाव आपका है। आप या तो इन समस्याओं को अपनी किस्मत मानकर उनके साथ जीना जारी रख सकते हैं, या फिर आज इसी क्षण अपने जीवन को रूपांतरित करने का संकल्प ले सकते हैं। उठिए, अपने घर के उस पवित्र कोने को पहचानिए, उसे हर तरह की अशुद्धि से मुक्त कीजिए और इस दिव्य अनुष्ठान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक आनंदपूर्ण प्रक्रिया की तरह अपनाइए और फिर देखिए चमत्कार। आप पाएंगे कि जिन रिश्तों के लिए आप सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वे सहजता से आपके जीवन में आने लगे हैं। आप महसूस करेंगे कि आपके पारिवारिक संबंधों में जमी हुई बर्फ पिघल रही है और संवाद में फिर से मिठास घुल रही है। और सबसे बढ़कर आप पाएंगे कि आप अब परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपने जीवन के स्वामी बन गए हैं। आपके भीतर एक अदम्य साहस और एक अटूट आत्मविश्वास का उदय होगा। आपका घर अब केवल ईंट पत्थरों से बनी एक चार दीवारी नहीं रहेगा, वह प्रेम, सौभाग्य
सफलता और दिव्यता का एक जीवंत मंदिर बन जाएगा और आप स्वयं उस मंदिर में प्रतिष्ठित वह शक्ति बन जाएंगे जो प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और निर्भय है।